सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर 11 में एक्सरसाइज नंबर 11.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो उसमें इस पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज होगा, वो है शंकु का आयतन जो है 1/3 पाई स्क्वायर एच। तो पहला क्वेश्चन है, हमें इसमें शंकु का आयतन ही निकालना है, जिसमें हमारी जो आर यानी त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है और जो एच यानी हाइट है, ऊंचाई है, वो 7 सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे हम शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको सॉल्व करेंगे। 1/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर स्क्वायर है तो आर को हम 2 बार लिख लेते हैं, 6 × 6, और एच हमारी 7। 7 से 7 कट, 3 2 जा 6, यानी ऊपर बचा 22, 2 और 6। 22 किससे करी है क्या, 44 × 6। जब 44 की 6 से करी तो 6 4 जा 24, 2 26 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है और आयतन हमें सेंटीमीटर क्यूब में निकलता है। तो पहला पार्ट हो गया। अब हम दूसरा पार्ट करते हैं। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट पे, जिसमें हमारी जो त्रिज्या आर है वो 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है और एच जो ऊंचाई है वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है। निकालना है शंकु का आयतन, होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, सबने नीचे लिख लिया। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा 3.5 है, हम उसको 2 बार लिख देंगे, 3.5 × 3.5 इंटू में एच हमारा 12 है, 12 लिख दिया। पॉइंट हटाया, नीचे 10 लगाया, पॉइंट हटाया, नीचे 10 लगाया। 7 5 जा 35, 3 4 जा 12, इसको काटा 2 से, 2 5 जा 10, और इसको काटा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इसको 2 से काटा, ये 5 और ये 2, यानी ऊपर जो बचा हमारा, अच्छा 5 से 5 भी कट गया, तो ऊपर बचा 11, 2 और 35, नीचे 5, ये 5 भी कट जाएगा, 5 7 जा 35, 11, 2 और 7, 11 की 2 से करी 22 × 7, 154 सेंटीमीटर क्यूब। यह क्या हमारा सेकंड पार्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमें आर यानी त्रिज्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर और एल यानी तीर ऊंचाई दे रखा है 25 सेंटीमीटर। तो इसको निकालने के लिए ना पहले हमें इसमें एच भी चाहिए, क्योंकि शंकु का आयतन निकालना है, उसके लिए हमें एच चाहिए और एच है नहीं। तो एच के लिए हम यहाँ आएंगे, तो लिखेंगे एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इससे हम ना, अगर हमें आर और एच दे रखा है तो हम एल निकाल सकते हैं, हमें एल और आर दे रखा है तो हम एच निकाल सकते हैं, और अगर हमें एच और एल दे रखा है तो हम आर निकाल सकते हैं। तो एल जो है वो हमारा 25 सेंटीमीटर है, इसलिए करें 25 का स्क्वायर, आर 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस एच नहीं है दे रखा तो एच का स्क्वायर लिख लो। 25 का जो स्क्वायर होता है वो 125 होता है, 7 का होता है 49 प्लस एच स्क्वायर। अब ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी ये माइनस होगा इक्वल्स टू एच स्क्वायर। इसको माइनस करके आएगा 576, और ये स्क्वायर है उधर गया तो रूट बन जाएगा, यानी एच आ गया हमारा 576। इसका रूट 24 होता है। इधर देख भी लेते हैं कैसे आते हैं रूट। 576, 2 से करा, 2 2 जा 4, 176, इसका डबल किया 4, यहाँ पे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो 176 ही आ जाए। 4 से करा तो आ गया 176, कट गया, यहाँ 4 सोचा था तो यहाँ 4 लिख दिया, यानी हमारी एच तो निकल गई। अब आते हैं क्वेश्चन पे। 1/3 पाई दे रखा है 22/7, आर स्क्वायर है तो आर को हम 2 बार लिखेंगे, यानी 7 × 7। एच हमें हमने निकाला है 24, 7 से 7 कट, 3 8 जा 24, 22 × 7 × 8, 22 की करी 7 8 करी तो 56 आ गया, यानी 56 को 22 से कर लेते हैं, यानी आया हमारा 1232
सेंटीमीटर की क्यूब, ये तो आ गया, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें लीटर में निकालना है। तो लीटर में निकालने के लिए हम करेंगे इसको 1232 को 1000 से डिवाइड, तो पॉइंट हमारा यहाँ होगा। तो जितने जीरो होते हैं उतने पॉइंट पीछे चलते जाते हैं, यहाँ से 1 2 3, यानी पॉइंट लग जाएगा 1.232 लीटर। तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर। तो सेकंड, अब करते हैं सेकंड पार्ट इसका। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, जिसमें हमारी जो ऊंचाई है वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है और तीर की ऊंचाई 13। तो मैंने बताया था कि अब इस वाले फॉर्मूले में हमें आर की जरूरत है, लेकिन आर हमारे पास है नहीं, तो हम आर निकालेंगे, जो कि ऐसे निकलती है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से। एल हमारा 13 है, 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू आर पता नहीं, तो आर का स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। एच हमारा 12 है, तो 12 का कर दिया हमने स्क्वायर। 13 का होता है 169 आर स्क्वायर, इसका होता है 144। अब ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, आर स्क्वायर पहले उतारा 169 माइनस 144, यानी आर स्क्वायर आ गया हमारा 25। अब स्क्वायर उधर जाएगा रूट बन जाएगा, 25 का रूट तो सबको पता होता है 5 5 जा 25, इसलिए 5 सेंटीमीटर मैंने ऐसे लिख दिया, निकाला नहीं इस बार। अब हमें आयतन निकालना है, तो आर पता चल गई, हम निकाल लेंगे 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा 5 निकला, 5 को हमने 2 बार लिख दिया। एस तो मैं दे रखा था 12 सेंटीमीटर, तो 3 4 जा 12 कर दो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25 और उसको करा 4 से, तो 100 अपॉन में 7, यानी 2200 अपॉन में 7। अब इसको कर लेते हैं 7 से डिवाइड, तो अब हमारा ये आया। अब ना इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि आंसर इनको लीटर में चाहिए, तो लीटर में निकालने के लिए ना हमें इसको करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड। ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये हमारा सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर क्यूब आता हमारा, लेकिन हमें लीटर में चाहिए था, और लीटर में निकालने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना होता है। तो 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, ऊपर हमारा 22 बचा है और नीचे बचा है 70, इसको 2 से काटा तो 11/35 लीटर इसका आंसर हो। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो ऊंचाई है एक शंकु की वो 15 सेंटीमीटर दे रखी है, उसी का जो आयतन है वो 1570 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। इसमें हमें आर यानी त्रिज्या निकालनी है और जो पाई की वैल्यू है 3.14 यूज करनी है। निकालेंगे शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 पाई की वैल्यू 3.14 ली हमने, इंटू में आर कितना है नहीं पता, इसलिए आर स्क्वायर, और एच हमारा 15, और एच क्षेत्रफल हमें पहले से दे रखा है, इसलिए ये इक्वल्स के इधर लिखेंगे हम 1570। अब 3 5 जा 15, यहाँ से पॉइंट हटाया नीचे 100 लग गया, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है, इसको 2 से काटा, ये 50 आ गया और ये आ गया 157। अब इसका नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 1570 मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन में 157 इंटू में 5 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। 5 से ये घटा 10 आया, ये भी 10 आया, यानी 10 के मल्टीप्लाई 10 से इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये आ गया 100 आर स्क्वायर, स्क्वायर उधर गया तो रूट बन गया, यानी आर इज इक्वल टू रूट 100, यानी जो आर आ गई हमारी 110 का रूट होता है वो आ गई 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एक शंकु है जिसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर दे रखी है और उसका जो आयतन है वो 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, इसमें पाई में दे रखा है इसलिए हम पाई की वैल्यू नहीं लिखेंगे, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें निकालना है इसमें व्यास, यानी पहले त्रिज्या निकालेंगे और उसका डबल कर देंगे तो वो व्यास निकल जाएगा। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई का हमने पाई ही लिख दिया, आर हमें नहीं पता इसलिए आर स्क्वायर, एच हमें पता है 9 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हम लिखेंगे 48 पाई, ठीक है। 3 3 जा 9। अब
यहाँ 1 लगा के इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आर को ये रहने दो, बाकी सबको उधर। पहले तो ये पाई से पाई भी कट गया क्योंकि इक्वल्स टू में है और इक्वल्स टू वाली चीजें कट सकती हैं। अब यहाँ हमारा 48 बचा इक्वल्स टू अपॉन में ये जो 3 था वो इधर आ गया और इधर आर स्क्वायर। यानी आर जो स्क्वायर है वो हमारा 16 है, तो ये रूट में चले जाएगा स्क्वायर। आर आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर। हमें निकालना है डी, तो क्या करेंगे हम आर का डबल, 2 × 4 = 8 सेंटीमीटर। आ गया हमारा व्यास, ये हो गया हमारा आंसर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है। तो इसमें जो गड्ढा मतलब गहरा है ना, वो तो होगी इसकी ऊंचाई, और दे रखा व्यास 3.5 मीटर, तो हम व्यास से आर निकाल लेंगे यानी त्रिज्या निकाल लेंगे। और उसके बाद इसकी धारिता किलो लीटर में कितनी होगी ये पूछा गया है। किलो लीटर ना कि लीटर, अगर लीटर पूछा होता तो हम इसको 1000 से डिवाइड करते, लेकिन किलो लीटर में पूछा गया तो इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो सेंटीमीटर मीटर क्यूब होगी ना वही हमारा हो जाएगा लीटर, उसमें हमें कोई भी किसी से ना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना डिवाइड करना पड़ेगा। तो आते हैं क्वेश्चन पे। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर जो है हमारा नहीं पता तो आर हम ऐसे निकालेंगे 3.5 का आधा करके, इतना ही छोड़ देते हैं, डिवाइड करने की इसकी जरूरत नहीं है। 3.5/2 एच है वो हमारा 12 है, तो काटते हैं 7 से पहले तो पॉइंट हटा के 0, पॉइंट हटा के 0, 7 से 5 काटा, 7 5 जा 35, 3 4 जा 12, 5 से इसको काटा, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 4 से इसको काटा, ये 11, ये 2, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 से 4 कट, यानी हमारा यहाँ पे सिर्फ एक 11 बचा है, एक 7 बचा है और नीचे 2 बचा है। 77/2 इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 38.5 मीटर की क्यूब। अब मीटर की क्यूब है तो हम इसको सीधा किलो लीटर भी लिख सकते हैं, यानी 38.5 किलो लीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा।